हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि हुबली में अभी तक कितनी सीटें वैकेंट हो गई है, कितनी सीटें वहां पे बच गई है। और आपको सबको पता है कि 7100 जगह वहां पे निकली थी और 6387 बच्चों का पैनल दिया गया है। अभी तक चारों पैनल अगर हम मिला लें तो 6387 बच्चा हो रहा है वहाँ पे। और 713 तो आप लोगों के सामने ही वैकेंसी अभी बची हुई, 713 पे अभी जो है पैनल नहीं आया है। और उसमें से अगर B2C1 की बात करें तो B2C1 में लगभग 300 के आसपास बच्चों ने जो है अपील किया था। 300 में लगभग अगर बात की जाए किनका अपग्रेड हुआ है तो 40 से 50 बच्चों को छोड़ के बाकी का किसी का भी अपग्रेड नहीं हुआ है। तो 40-50 बच्चों का जो अपग्रेड हुआ है उन्हीं पे जो है पैनल आएगा, 5वां पैनल, ऐसा बोला जा रहा है और ऐसी सूचना भी मिली है। तो और बाकी की जो बात की जाए तो 713 वैकेंसी पे अभी पैनल नहीं आया है। अगर 50 बच्चों का 60 बच्चों का पैनल भी आता है तो लगभग हम बहुत ज़्यादा अगर कम करेंगे तो लगभग 600 या 650 के आसपास अभी भी वहाँ पे वैकेंट सीट है, हुबली में खाली पड़ी हुई है। और जैसा कि आपको पता है मेडिकल अनफिट बच्चे अगर बात की जाए तो 117 बच्चे मेडिकल में अनफिट हुए थे। टेम्परेरी अनफिट जो 140 बच्चे हुए थे। हालांकि तो टेम्परेरी जो अनफिट बच्चे हुए थे उनको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बुला लिया गया था। लेकिन उसमें भी अगर मोटा मोटा हम बात करें तो 20 से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो टेम्परेरी अनफिट में भी शायद फेल हो गए हों। और मेडिकल अनफिट में 117 बच्चे थे जो अनफिट हो गए थे। और B2C1 वाले जो बच्चे थे वो अपील लगभग 223 बच्चे किए थे और बाकी का मिला के लगभग 300 बच्चों ने अपील किया था। और टोटल वैकेंसी अगर बात की जाए तो 650 के आसपास वैकेंसी वहाँ पे खाली है, आप सबको पता है। और हम बात करेंगे कि और हम लोगों ने एक RTI लगाई थी। RTI में DV स्किप के ऊपर बात की थी कि DV स्किप कितने बच्चों का हुआ है। तो DV स्किप जो है 119 बच्चों का पूरा डेटा दिया था कि 119 बच्चों ने DV स्किप किया है। और 119 में UR की बात की जाए तो UR में 49 बच्चे जो है DV स्किप किए थे। OBC के 11 बच्चे, SC के 12 बच्चे और ST के 10 बच्चे और EWS के 11 बच्चों ने जो है DV स्किप किया था। वहीं PWD के 16, CCA के 9 और एक्स सर्विसमैन का 1 बच्चा था जिसने DV स्किप किया था। DV इसकी मतलब ये है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ गया था पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो सीटें हैं 119 सीटें हैं ये तो कंफर्म खाली है। इनके ऊपर कोई भी डाउट मत रखिए। ये सीटें 100% सेकेंड DV वालों को ही मिलेंगी। और जो बच्चे मेडिकल स्टैंडर्ड जिनको C2 मिला है उनकी भी वैकेंसी जो मिलेंगी तो उनको सेकेंड DV वाले बच्चों को मिलेगी, क्योंकि C2 की कोई भी पोस्ट वहाँ पर नहीं थी। आप सबको पता है जो ग्रुप D की वैकेंसी निकली थी इसमें पोस्ट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से लेकर C1 तक की मेडिकल स्टैंडर्ड तक की पोस्टें थी। और बात की जाए सबसे ज़्यादा किस मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्टें थी तो सबसे ज़्यादा जो थी वो थी B1 की। B1 मतलब कि ट्रैक मेंटेनर जिसको पोस्ट मिलती है तो B1 उसका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो B1 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे पोस्ट भी देखने को मिली है हर एक जोन में। अब बात करें कि रिजाइन करने वाले बच्चों ने रिजाइन कितने बच्चों ने किया है तो एक RTI लगाई थी और RTI में रिप्लाई भी आया था, आप सबने देखा होगा। तो लगभग एक जोन ने जो है डेटा दिया था, शायद बेंगलोर ने डेटा दिया था और बेंगलोर ने बताया था कि उनके जोन में 60 से 70 बच्चे रिजाइन करके गए हैं। तो हम अगर अनुमान लगाए तो 3 जोन RRC हुबली में पड़ते हैं। तीनों जोन में अगर 50-50 बच्चों का भी हम टारगेट लेकर चले कि 50 बच्चों ने अभी तक रिजाइन किया होगा, बिल्कुल रिजाइन किया होगा, बड़े पैमाने पर रिजाइन किया होगा। जैसे कि बहुत सारी वैकेंसी जो है क्लियर हुई है। उसके बाद SSC GD 2-3 बार वैकेंसी जो है वो क्लियर हो गई। उसके बाद बिहार शिक्षक 2 भर्तियाँ, बड़ी भर्तियाँ जो थी वो क्लियर हो गई। UPSI क्लियर हो गई। UP लेखपाल जो है क्लियर होने के बिल्कुल चरम पे है। और उसके बाद SSC CGL हो गया, SSC CHSL हो गया और JEE हो गया। तो बहुत सारी वैकेंसी हर एक स्टेट में और सेंट्रल की दिल्ली पुलिस हो गया, तो बहुत सारी वैकेंसी जो है क्लियर हुई उसके बाद। तो देखने को मिल रहा है कि कई सारी बड़ी संख्या में लड़के रिजाइन कर रहे हैं हुबली से। और अगर हम एक मोटा मोटा भी आंकड़ा लेते हैं तो एक डिवीज़न से अगर 50-60 बच्चे भी रिजाइन करते हैं, या हालांकि मैं बहुत ही मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत ही कम बच्चों का ये डेटा बता रहा हूँ। अगर 50-60 बच्चे भी रिजाइन करते हैं तो तीनों जोन को मिला के 150 के आसपास रिजाइन वाले बच्चे हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है रूल तो ये है कि रिजाइन जो भी बच्चा 1 साल के अंदर छोड़ के जाए उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट DV आती है, जैसा कि गुवाहाटी ने किया भी है। गुवाहाटी में तो 2-2 बार रिप्लेसमेंट DV आ गई। रिप्लेसमेंट DV में कई बच्चों को मौका भी मिला है, कई बच्चे जो छोड़ के गए थे उनकी जगह नए बच्चों को बुलाया गया है।
तो उम्मीद करते हैं कि हुबली में भी हम लोग जब 17 जून को वहाँ पे पहुँचेंगे तो सेकेंड डीवी की तो बात करेंगे ही, साथ साथ में रिप्लेसमेंट डीवी की बात करेंगे कि हमें रिप्लेसमेंट डीवी कब देखने को मिलेगी हुबली के द्वारा। तो आप सब लोग तैयार रहिए, आप लोग हमारे साथ में आइए। आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी ये संभव नहीं है। और जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ बच्चे जो है फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है और उनकी टिकट नहीं हो पा रही है। टिकट बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो है टिकट की व्यवस्था हो जाती है तभी वो हुबली चलने के लिए तैयार है। तो आप लोग अगर चाहे तो जो है टिकट के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। और इसके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जैसे चाहे उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप सबको पता है कि फाइनेंशियल दिक्कत है बच्चों की, आप लोग अगर चाहे तो मदद कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि 3,000 4,000 किलोमीटर लड़के चल के जा रहे हैं वहाँ पे, और 4-5 दिन का प्लान भी है। जब तक कि डीवी की नोटिस नहीं आ जाती या फिर सेकंड डीवी नहीं आ जाती तब तक वहाँ पे रुकने का प्लान है। तो आप सबको पता है कि वहाँ पे आप घर के बाहर निकालते हैं 10 रुपये की, अगर पानी की बोतल लेने भी जाएंगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे बच्चे 4-5 दिन रुकेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे खर्चा होगा, और इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे रुकेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो आप लोग जो भी बच्चे नहीं जा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं, आप जो है घर में रह के उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो हुबली जा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में का लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपसे मदद हो पाए, जो भी आप मदद कर सकें तो उन बच्चों की मदद करें जो बच्चे हुबली आपकी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, आपके हक के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे 17 जून को हुबली पहुंच रहे हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें और उन बच्चों की मदद करें। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग अगर मैं बात करूं कि कितनी सीटें अभी वैकेंट है, तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे 600 से लेकर 700 तक की वैकेंसी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और रिजाइन वालों को मिला दे तो और ज़्यादा ये संख्या पहुँच जाएगी, लेकिन 600-700 वैकेंसी बिल्कुल खाली है। अगर हम सेकंड डीवी की मांग करेंगे अच्छे से तो हो सकता है कि 600-700 के आसपास सेकंड डीवी देखने को मिले।